लेकर एक महिला का भी बड़ा खुलासा हुआ। 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा नारायण साकार। बाबा ने कहा था कि मेरे चरणों की धूल ले लो। धूल लेने के चक्कर में जनता दौड़ पड़ी और सत्संग स्थल पर लाशों का ढेर लग गया। इस महिला ने बड़ा खुलासा किया है। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे बढ़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वही बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। और शमी गौतम भी मेरे साथ मौजूद है, नदीम भी मेरे साथ मौजूद है। शमी, मैं आपके पास आऊंगी। शमीम, क्या अपडेट अभी तक इस मामले में सामने आई? क्योंकि इस महिला का भी बयान अपने आप में काफी बड़ा है और महत्वपूर्ण है। उसने इस बात को खुद स्वीकारा है यहाँ पर कि बाबा की रज लेने के चलते ही ये बड़ा हादसा हुआ। लोग भागने लगे और लोगों में होड़ मच गई। इसको किस तरीके से देखा जाए? अंधभक्ति ही कहेंगे और इससे ज्यादा अंधभक्ति क्या होगी। और इस महिला ने तो खुलासा किया कि बाबा ने कहा कि आप मेरे चरणों की रज लो, और लोग वहां भागे उस रज को लेने के लिए। बाबा तो वहां से निकलते पैरों की रज और लेने के लिए हाथ में वहां भागे और भागकर गिरे। कीचड़ में लोग गए और बड़ी संख्या में लोगों ने वहां, क्योंकि लोग होंगे लगभग 3 लाख। तो आप समझिए कि उस धूल को लेने के लिए जो लोगों ने आगे पालों पर चढ़े, और चढ़ने के बाद बहुत लोगों की दम घुटने से, किसी की फ्रैक्चर से, तमाम तरीके से वहां लोगों की मौत हुई है। तो उधर कारण ये था कि वो 2.5-3 लाख लोग उसी छोटे रास्ते पर, सकरे रास्ते पर भागकर उस धूल को लेना चाहते थे। यानी रास्ता बहुत छोटा था और बराबर में हाईवे भी था। बाहर में हाईवे था, तो उन लोगों की ऐसे जो घटना हुई है वो जो क्या नाम है, एक एक्सीडेंट भी वहां हो सकते थे। और ये जो लोग भागे हैं, भागने के बाद वो लोगों ने धूल को उठाने के चक्कर में ये सब लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग भागे थे, और जिसमें ये जो मौतें हुई हैं, तो कह सकते हैं मौतों का संख्या बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि वहां आने वाले 2.5 से 3 लाख लोग सभी चरणों की धूल लेना चाहते थे। क्योंकि बाबा ने कहा था मेरे चरणों की धूल रज लो, तो रज को लेने के लिए हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़े, सब लोग वहां भागे। इस भागदौड़ में भगदड़ मची हुई, और वहां इतनी बड़ी संख्या में 125 से लगभग लोगों की मृत्यु वहां हो गई। और इसमें प्रशासन की भी एक बड़ी अव्यवस्था तो सामने देखने आई है। वो सब जो कमियां रही हैं, वहाँ हाईवे के पास परमिशन दी गई, वहाँ एसडीएम बिल्कुल नहीं गए, इतनी व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, बड़ी संख्या में तब व्यवस्था होनी चाहिए थी। वर्षों से इसकी तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन उसमें नया अपडेट है कि भोले बाबा के आश्रम में, ये जो भोले बाबा बताए जा रहे हैं सूरजपाल जाटव, ये जो इनके भक्तों का कहना है कि भोले बाबा इनके आश्रम में कल रात को एसआईटी की टीम मैनपुरी पहुंची, और मैनपुरी में छापे ये टीम जो गई है, वहां से बाबा की 2 गाड़ी ले आई है। आखिरकार उन गाड़ियों में क्या था, ऐसा कुछ क्या मिला एसआईटी को? तो एसआईटी कल रात को मैनपुरी आश्रम में गई है और वहां से 2 गाड़ियां, यानी कि कई तथ्यों को अब खंगाला जा रहा है। नदीम भी मेरे साथ मौजूद है। अब नदीम, सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जिस बाबा पर इतने आरोप लगे, जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, बाबा आखिर छुपा कहां बैठा है? बाबा के छुपने की कोई वो विचार करने की जरूरत नहीं है। बाबा अपने राम कुटीर आश्रम बिछमा में मौजूद है। ये भारत समाचार ग्राउंड जीरो पे होके आज से 4 दिन पहले से कह रहा है, और आज भी वही बात कह रहा है। भोले बाबा कहीं नहीं छुपा है। भोले बाबा राम कुटीर आश्रम बिछमा में है। क्योंकि भोले बाबा का अगर आश्रम में ना होना अपने आप में कई चीजें साबित करता। जैसे कि एसआईटी की टीम रात में गई, जिन गाड़ियों से भोले बाबा चलता है उन गाड़ियों को साथ में लेके आना, पुलिस का विजिट करना, 1 सैकड़ा से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर, सब इंस्पेक्टर, सीओ, A क्लास के अधिकारी आश्रम को चारों तरफ से घेरना, पीएसी की तैनाती, फायर सर्विस की गाड़ियों की मौजूदगी, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा, आखिर क्या दर्शाता है? आखिर उस आश्रम में क्या था? जब भोले बाबा नहीं था तो इतना सब सिस्टम तामझाम क्या कर रहा था? और 4 दिन तक इंतजार किया। कल जब भोले बाबा का वकील सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर AP सिंह जब आए, तो उन्होंने अपना एक नया माहौल बना दिया। जो पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाया था मेन गेट से, और उस बैरिकेटिंग से उन्होंने पैदल चलना शुरू किया,
और मीडिया के साथ खेलते कई हुए जगह तो दरवाजे ये तक गए भी भोले बाबा के चलाया आश्रम। गया, आपने भी सुना होगा नदीम की बाबा जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, पीड़ितों से मुलाकात भी की गई। जरा बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाबा बहुत सहयोग कर रहा है जांच में, पीड़ितों से भी वो संपर्क में है। नदीम, देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। भोले बाबा ने 5 दिन का मौन धारण का अपना रूप अपनाया, रुख अख्तियार किया है। जो अंदर आश्रम से खबर निकल के आई है, भोले बाबा पहली चीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भोले बाबा कोई फोन का यूज नहीं करते हैं। भोले बाबा किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखेंगे। भोले बाबा जिससे ही मिलते हैं वो डायरेक्टली मिलते हैं और अपने सभा में स्थल में मिलते हैं, या जो उनके सत्संग स्थल होते हैं वहां पर जो लोग आते हैं उनको जिसका मन हो जाता है उससे मिल लेते हैं और उसको आशीर्वाद दे देते हैं। भोले बाबा व्यक्तिगत ना किसी के घर पे जाते हैं, ना किसी होटल में जाते हैं, ना किसी 5 स्टार होटल में रुकते हैं, ना कहीं पार्टी में जाते हैं। भोले बाबा जहां होते हैं वो अपने केवल और केवल आश्रम में ही रुकते हैं और ना चलिए ही बहुत किसी घर पे धन्यवाद जाते हैं। आपका।